ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं प्रेरणसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सगणलिता श्री विशाखावितांश। जय कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचागल भिक्षा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोग अभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। हम लोगों ने 22वां श्लोक अभी देख चुके हैं। 22वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछला श्लोक में देखा था, अब भगवान बता रहे अर्जुन को कि शरीर को वस्त्र के जैसे वस्त्र के जैसा उनको तुलना करके बताया गया कि जो शरीर है वो वस्त्र की भांति है। जैसे हम लोग पुराना वस्त्र त्यागते हैं और नया वस्त्र फिर ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये जो शरीर है, पुराना शरीर जब समाप्त हो जाता है तो उनको नया शरीर प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आप भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते, जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंचते, मुक्त मुक्त अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक ये जो शरीर का चक्कर में 84 लाख योनि में हमेशा हमेशा भटकने पड़ता है। और हम भगवान के अंश के रूप में है आत्मा। और जो हमारा जो शरीर है वो एक भौतिक अवस्था में है, और जो आत्मा है वो आध्यात्मिक हमेशा रहती है और हमेशा के भांति शाश्वत है, अविनाशी है और अव्यय की अवस्था में है। तो हमें इसीलिए भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। जो दया के माध्यम से वो बता रहे हैं कि मुझे इस अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको नहीं मार सकता। तो ये भगवान उनको ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से अर्जुन को अज्ञान का जो इग्नोरेंस को दूर कर रहे हैं। तो आगे भी इस श्लोक में जो 23वां श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको इसको पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं आप, क्योंकि कोई अगर आपको अगर आत्मा के विषय में पूछेगा तो आप ये श्लोक और जो पिछले जो श्लोक है वंशांश जिनानी यथा विहाय, ये जो श्लोक है, ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको अगर याद करना है तो रोज एक बार इसको पढ़िए, अगर रात को सोने से पहले पढ़िए तो ये याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार हम समझेंगे, क्योंकि अगर कोई बताएगा कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि आत्मा के विषय में कहाँ बताया गया है, क्या लिखा गया है, तो भगवत गीता का ये 22वां 23वां श्लोक, वैसे 11 से जो 22 श्लोक है इस अध्याय में, वो आत्मा के जो आत्मज्ञान के बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा आप कहीं पे किसी को बताने में यूज कर सकते हैं, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा को क्यों नष्ट नहीं किया जा सकता, और अगर नष्ट नहीं किया जा सकता क्या क्या चीज है जिससे उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अभी वही बता रहे आत्मा के विषय में। तो भगवान बता रहे हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लदन्तापो ना शोष्यति मारुतः। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लदन्तापो ना शोष्यति मारुतः। कोई पढ़ना चाहेंगे, इसको रिपीट करना चाहेंगे?
हरे कृष्णा। तो हाँ, इसका हम श्लोक में जाते हैं। श्लोक का जो अनुवाद है ये बोल रहा है कि यह आत्मा तो ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो जैसे कोई अगर कोई क्वेश्चन करता है ना कि चलो आत्मा तो अविनाशी है, अव्ययी है, और उसको हम अपरमय है, गिन नहीं सकते, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे शस्त्र हैं, उसे तो खंड खंड किया जा सकता है। तो कोई सवाल पूछ सकता है। तो ये श्लोक के माध्यम से भगवान क्लियर कर रहे हैं कि आप कोई भी अस्त्र ले लो, कोई भी शस्त्र ले लो, कितने भी मॉडर्न शस्त्र ले लो, तब भी आप उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। चाहे आप उसको अग्नि द्वारा जलाएं, लेकिन वो शरीर जलेगा, आत्मा का कुछ नहीं होगा। आप चाहे उसे जल में भिगो, लेकिन वो भीगेगा ही नहीं। और चाहे आप वायु से उसको सुखाओ, वो भी, उससे भी वो क्या करेगा, उससे भी वो सूखेगा नहीं। तो इसका प्रपात इसमें बताते हैं कि बहुत वैदिक सभ्यता में बहुत सारे अस्त्र हुआ करते थे। तलवार थे, आग्नेय वस्त्र थे, अरुण वस्त्र था। तो आपने देखा होगा महाभारत में बहुत सारे अस्त्रों के बारे में बताया गया है। उसमें था ब्रह्मास्त्र था, और जितने भी अस्त्र थे, और अभी के जो भी अस्त्र हैं, जो हथियार है, उसको, उससे भी आप अगर प्रयास करोगे तो आत्मा को नहीं, कुछ भी कुछ भी हानि खंड खंड नहीं कर सकता, चाहे कोई भी अस्त्र यूज कर लो। जैसे लोग पहले क्या थे, आग्नेय वस्त्र अग्नि का प्रयोग करके हम लोग अस्त्र वगैरह क्या करते थे, यूज करके आत्मा को खंडन किया जा सकता था, है ना। तो अभी अभी कुछ अभी मॉडर्न में क्या है, अभी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, और उसके बाद उसके अलावा क्या है, एटम्स बम्स, न्यूक्लियर्स, ये सब यूज यूज का हो रहा है अभी। जैसे कि अभी युद्ध होगा तो ये सब का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, उसको उसको क्या किया जा सकता है, मारने का प्रयोग किया जाता है, युद्ध युद्ध में, लड़ाई में किया जाता है। अभी बहुत सालों बाद जैसे बायोलॉजिकल वार भी शुरू होने वाला है। जैसे अभी तो अभी सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, बम्स आ गए हैं, और उसका प्रयोग क्या करते हैं, वो युद्ध लड़ने में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उस शख्स का भी यूज करके भी अगर हम अगर चाहें आत्मा को मारना, तो उसको भी संभव नहीं है। क्योंकि आत्मा अगर विखंडन हो जाएगा, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि अविनाशी है। अविनाशी कैसे बोल सकते हैं। तो अभी अभी के जितना युग है उसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अग्नि वस्त्र वगैरह का हम लोग ने खोज किया, लेकिन कभी आपने सुना वरुण वस्त्र, वरुण वरुण अस्त्र का यूज करना, मतलब जल से कोई तो अस्त्र नहीं बनाया है अभी, आधुनिक विज्ञान ने, अज्ञात है अभी, वो तो अभी मिला ही नहीं उन लोगों को। और चक्रवात मतलब जो हथियार, जो थंडर है, वायु वस्त्र, उसका भी हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले जो युद्ध होते थे, इस सारे अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कभी भी वो आत्मा का संहार करना मुश्किल है। आप आत्मा का संहार नहीं कर सकते। तो ऐसे मायावादी लोग बोलते हैं, मायावादी लोगों का इसका खंडन करते हैं। मायावादी लोग बोलते हैं नहीं, जो आत्मा है जब शरीर छोड़ता है तो भगवान के साथ विलय हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। भगवान भगवान पहले थे, अभी हैं, और भगवान रहेंगे हमेशा। वो कभी भी आत्मा के साथ संयोज नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर आत्मा और उसके भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर है, लेकिन भगवान के साथ हमारा जो अंतर है वो उनके उस गुणों के अनुसार, और गुणों के अनुसार अंतर है। और भगवान, अगर हम भगवान से मिल जाएंगे तो फिर हमारे और इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे कि लोग सोचते होंगे कि बहुत सारा एक जगह है, उसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ 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 पदार्थ पड़े हैं, थोड़ा सा टुकड़ा, तो उसी प्रकार वो आत्मा है, तो ऐसे आत्मा निकल के आता है नहीं। जब भगवान हुए उसी समय भी आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा, लेकिन कभी विलय नहीं हो सकता। जैसे शास्त्रों में मुक्ति के बहुत सारे मुक्ति के बारे में बताया गया। सायुज मुक्ति है, साइलोक मुक्ति है, फिर
साम्यक मुक्ति है। लेकिन ये सब मुक्तियों में आ, मुक्ति में हम भगवान के साथ संबंध होगा, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। सायुज मुक्ति मतलब भगवान जैसा आपको रूप मिलेगा। सालोक मुक्ति मतलब कि भगवान के लोक में आपको, भगवान के लोक में आपको वहां पे रहने की मतलब आप वहां पे धाम में विराजमान रहेंगे, रह सकते हैं। और साम्यक मुक्ति में भगवान के साथ रहने मतलब संग मतलब रहने का ऐसी मुक्ति मिलेगा। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, ये सारे मुक्तियों से मुक्त जो एक होता है सायुज्य मतलब उसी जैसा, मतलब उन्हीं जैसा दिखना, ऐसा मिलना। लेकिन कभी भी वैष्णव नहीं चाहते हैं कि भगवान जैसा उनको ऐसा मिले, उनके जैसा आदर मिले। वो क्या चाहते हैं? हमेशा भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे, क्योंकि भगवान पहले बोलते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममे वांसे जी लोके जीव भूता सनातना। क्या बोलते हैं? मेरे अंश हैं। क्या है? सारे जीव मेरे अंश है। और इसके जीव के बारे में क्या बोलते हैं? जीव को बोलते हैं जीवरे स्वरूप नित्य कृष्णदास। मतलब भगवान के जो अंश हैं, आत्मा, वो हमेशा क्या है? भगवान के साथ संबंध क्या है? एक एक दास भाव में। स्वरूप हम लोग भगवान के सेवक के रूप में, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। तो वराह पुराण में भी एक वराह पुराण में भी बोला गया है, वराह पुराण में यहाँ पे जो तात्पर्य में लिखा गया है, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। और भगवत गीता के अनुसार वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। शाश्वत रूप से भगवान के अंश हैं और शाश्वत रूप से हमेशा रहते हैं। लेकिन क्या होता है? ये जीव है, मोह में पड़ जाते हैं। आत्मा, जैसे दो आत्मा के बारे में हमने इतना बार डिस्कस किया, अनुआत्मा, विभु आत्मा। तो अनुआत्मा में हम लोग हैं, और अनुआत्मा हमेशा मुंह में पड़ जाता है, मुंह में पड़ सकता है। लेकिन विभु आत्मा हमेशा मुंह में पड़ता ही नहीं, हमेशा मतलब कभी पड़ता ही नहीं। क्योंकि जो विभु आत्मा खुद भगवान है, और जो माया है और जो प्रकृति है, उन्हीं के अध्यक्षता में चलती रहती है। तो हम कभी भगवान से भगवान के कभी मुंह पे नहीं पड़ते। हम मुंह में पड़ते, हम समझ लेते हैं कि हम गोरा है, हम काला है, हम इंसान है, हम जानवर हैं, हम आ, हम हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े कवि हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अहंकार है, हमारा ये अहंकार है। अपना शरीर देखते हैं, हम क्या देखते हैं? बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखते हैं। हम वो बहुत काला है। ऐसे ऐसे हम लोगों ने क्या बना लिए हैं? अपने शरीर को नाम दिए हैं, और वो सब क्या है? टेम्पररी है। हम उसके भाई हैं, वो मेरे पत्नी है, वो मेरा पति है, वो मेरा भाई है, बहन है। ऐसे करके हम लोगों ने संबंध बना लिए हैं, इस शरीर के साथ संबंध है। लेकिन जब ये शरीर चला जाता है, तो उस संबंध का क्या होता है? वो संबंध कहाँ जाते हैं? वो संबंध तो फिर खत्म हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो संबंध है शाश्वत, वो कहाँ है? भगवान के साथ। तो आपके जो माता पिता सब कौन है? सब कौन है? भगवान है। भगवान ही है जो आपको हमेशा हमेशा आपके साथ है। चाहे अब दुख है, चाहे सुख हो, हर अवस्था में वो रहते हैं। तो हमें हमें क्या करना है? हमें बस भगवान की शरणागति को स्वीकार करना है। जो भगवान ने बोला है उसको करना है। तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमें हम सोचते हैं कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो ये जीवन में हम लोग ने यही सब कर रखा है, हजारों सालों से, हजारों जन्मों से, लाखों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हम लोगों ने यही किया है। बस एक जन्म हमको क्या करना है? भगवान को इस मोह, अगर भगवान की तरफ देंगे तो भगवान हमको उस मोह से मुक्त करेंगे, और धीरे धीरे उस अज्ञान को भी दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण से एकाकार हो सकते हैं। जैसे अगर कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और अर्जुन का जो अज्ञानता दूर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण पे अर्जुन कृष्ण पे समाहित हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण एक भगवान है, हमेशा से है, और अर्जुन उनके अंश रूप में हमेशा से स्थित है। लेकिन जो अंश है वो हमें क्या होता है? बार बार मुंह में पड़ जाता है। तो उस मुंह में पड़ने के कारण वो जान नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। आत्मा के रूप में वो नहीं जान पाता है। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा है। अर्जुन के साथ ऐसा क्या है? वो सोच रहा है कि मैं अर्जुन हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं उनका
जैसे द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह, तो मैं उसका भीष्म पितामह का क्या हूँ, एक पोते की तरह हूँ। द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो काल रूप में भगवान है ना, सबको पहले ही मार चुके हैं। जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो देखते हैं ना काल रूप में जो भीष्म पितामह है, जो जितने भी लोग हैं, क्या हो रहे हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं, मृत्यु के में जाके समाहित हो रहे हैं। तो अगर क्या है, अर्जुन को बस एक निमित्त मात्र बना रहे हैं, निमित्त मात्र, कि तुम उस धर्म युद्ध में निमित्त मात्र बनो, और बस तुम कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान ही सारा कर रहे हैं। भगवान ही सारे जीव का जो काल के रूप में उनका, उनको पहले से ही काल के रूप में, अगर वो नहीं मारेंगे तो फिर भी वो काल के माध्यम से आगे उनका शरीर खत्म होने ही वाला है। आत्मा तो फिर से, आत्मा वो तो हमेशा रहेगी भगवान के अंश के रूप में। जैसे इसके बारे में आपको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो अर्जुन अर्जुन और पांडवों को, और पांडव बात कर रहे थे कि मैंने इतने लोगों को मारा। भीम ने बोला मैं इतने लोगों को मारा। क्या कि जो 100 पुत्र थे, सभी पुत्रों का किसने मारा था, भीम ने मारा था सभी लोगों को। तो सब लोग बोले थे कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा। तो भगवान बोले कि चलो ठीक है, मैं लेके चलता हूँ तुमको। वो बता देगा, क्या कि वो सारा युद्ध उन्होंने देखा था। तो बर्बरीक करके एक थे, वो थे घटोत्कच के, घटोत्कच थे, उनके पुत्र के रूप में थे, पुत्र थे बर्बरीक। और उनको एक वरदान मिला था कि वो 3 तीर से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। तो उस युद्ध में वो ऐसा ऐसा था उसको वरदान कि जो निर्बल पक्ष है उस तरफ से लड़ते थे, और लड़ेंगे, और फिर वो जो निर्बल होगा, जो निर्बल पक्ष है उसी से साथ ही लड़ सकते हैं। और ऐसा था उनका, ऐसा वरदान मिला था। तो वो 3 तीर से पूरा युद्ध खत्म हो जाता, तो कोई नहीं बचता फिर। तो कृष्ण ने आ, पहले ही उनको ऐसा सिचुएशन में लाया, और उनको उस विद्या को दूर, विद्या को क्या बोलो उसको, अगर वहां पे ले जाते महाभारत में, तो युद्ध खत्म हो जाता। फिर ये जो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो उन्होंने बर्बरीक को वही मांगा, तो बर्बरीक ने अपना उनका सर सुदर्शन से सर काट दिया था। तो बर्बरीक की आखिरी इच्छा थी कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उनको एक स्थान दिया था भगवान ने, जिससे सारा युद्ध दिख रहा था। तो सब जाते हैं पांडव उनको पूछने के लिए कि मैंने इतने लोगों को मारा, तो कौन सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। तो बर्बरीक बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि कौन किसको मतलब आप लोग मार रहे थे कि नहीं, लेकिन एक सुदर्शन चक्र था, और वो चक्र, सब वही चक्र दिख रहा था सबको मारते हुए, और हर जगह कृष्ण दिख रहे थे। कृष्ण ही मारने वाला था, कृष्ण ही ऐसे मर रहे थे। तो क्यों उसको दिख रहा था कि भगवान हर किसी के जीव के अंदर है, और वही माध्यम है, भगवान ही सब सबको प्रेरणा देते हैं, और भगवान ही सब जगह अवस्थित है, और भगवान ही सबको खत्म कर देते हैं। भगवान, तो उसको उनको पता चला कि हम, मैं कुछ नहीं हूँ इस संसार में, नहीं कहीं भी नहीं। अगर भगवान की अगर प्रेरणा ना हो, भगवान की शक्ति ना हो, तो हम कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो इसके वजह से, तो हम लोग का जो अहंकार है ना, वही है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं ही इस जगत में, इसको मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। तो यही हमारा अहंकार को बढ़ाए रख रहा है। और हम अपने जो जो है ना, जो शाश्वत जो रूप है, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते, उसके बारे में हम पढ़ते ही नहीं, उसके बारे में हम जानते ही नहीं। तो यहाँ पे मेनली जो जो मुख्यतः रूप से जो बात की गई है, जो जो शस्त्रों के बारे में, कि शस्त्रों के माध्यम से क्या आत्मा को मारा जा सकता है क्या। आप कितनों भी शस्त्र ले लो, हर एक मतलब, आप जो जो भी लेटेस्ट शस्त्र है, लेटेस्ट अस्त्र है, लेटेस्ट जो बम है, सब कुछ आप लगा लो, फिर भी आत्मा को आप विखंडन नहीं कर सकते। तो वही इस श्लोक के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि आपको आपको इस बात की फिक्र नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए कि आत्मा कभी समाप्त होगी। समाप्त क्या होता है, सिर्फ शरीर। और शरीर क्या है, इच्छाओं से भरा हुआ एक हमारा एक शरीर है, जहाँ पे हम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये इच्छाएं कभी पूरी होगी नहीं, आप कितनों जन्म कर ले, क्योंकि हम इच्छाओं से क्या करते हैं, अपनी आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन इस जगत में आनंद तो है ही नहीं। और ये भी जगत भी क्या है, इल्यूजरी है, इल्यूजन है। ये भी मतलब
ये समय में आता है, परमानेंट है, लेकिन ये टेम्पोररी है। परमानेंट परमानेंट टेम्पोररी दोनों है। कैसे? क्योंकि जो ये पृथ्वी है, हर एक जब युग परिवर्तन होता है, संध्या आती है, तो उसमें 7 लोक तक क्या होता है, उसका विनाश होता है। फिर वो जब वो संध्या खत्म होती है उस युग की, तो उसके बाद फिर ये पृथ्वी फिर से इस सारे जगत का क्या होता है, क्रिएशन होता है। तो ऐसा चलते रहता है, और ऐसे 100 साल तक जब ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म होता है, ब्रह्मांड पूरा खत्म होता है। और फिर भगवान महाविष्णु सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस जब छोड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड आके बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं। तो ये जगत ऐसा ही बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, जब तक हम अपने कर्म से कर्म कर सोचेंगे कि हम कर्म करते रहेंगे, और अपना कर्म के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम कर्म कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा हमेशा। इच्छाएं जितनी जब तक रहेगी तब तक हमको भोगना ही पड़ेगा इस जगत को। पाप करे या पुण्य करे, तब को भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या है, अपने इच्छाओं को, डिजायर को क्या है, भगवान की इच्छाएं बनाना है। हमें अपने लिए नहीं करना है, भगवान के लिए करना है। कुछ भी हो, भगवान के लिए करना है। जैसे गृहस्थ लोग हैं तो क्या बोलते हैं कि गृहस्थ लोगों को क्या होना चाहिए कि हाँ, गृहस्थ लोग हमेशा क्या है कि वो जो ये घर है वो भगवान का है, ठाकुर हम भगवान के हैं। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति और ऐसी भावना धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो हम धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। तो हम अगर बोलेंगे कि ये मेरा है, एक्वायर करते जाएंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आप इंद्रियों को कितनों भी सुख करना चाह रहे हैं, आप इतनी जन्मों से इंद्रियों को सुख करने के प्रयास कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है आपका। आप इंद्रियों को सुख, आँख को सुख देना चाहते हो, नाक को सुख देना चाहते हो, मुंह को सुख देना चाहते हो, कान को सुख देना चाहते हो। तो लेकिन ये सारी इंद्रियां कभी भी सुखी होगी ही नहीं, आप जितना प्रयास कर लो। जैसे खुजली, तो खुजली हम खुजाते हैं, तो क्या होता है, खुजली बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, खुजाते हैं, बढ़ते जाता है। तो ये हमारी खुजली की बात है, जो इच्छाएं हमारी खुजली की बात है। हम जितना खुजाएंगे उतने बढ़ते जाएगा। हरे कृष्णा। तो हमारा हमारा क्या होना चाहिए हमारे तरफ से, कि हमें अपने आत्मज्ञान के माध्यम से पता होना चाहिए कि ये जगत मिथ्या है। जगत एक मिथ्या मतलब है कि जगत इलोजरी है, भ्रम में है। और इस जगत में रह के हमको कोई सुख आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आप जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं, कि जब हम एक कोई चीज हमको प्राप्त करना होता है, तो हमको माया बहुत दुराती है, दुराती है, दुराती है, दुराती है, दुराती है, हमको बहुत दुराती है। लेकिन जिस समय आप उस इच्छा को छोड़ देंगे कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम भगवान के शरण में जाते हैं, तो वो इच्छाएं माया क्या करेगी, आपको उसको ललचाएगी, आपको उसके लिए। तो यही काम है माया का। माया हमें उसमें फंसाना चाहती है, मुंह में डालना नहीं चाहती है। तो हमें वो फंसना नहीं है। हमें क्या करना है, उससे निकलने का प्रयास करना है। वो पता है कि ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं वो टेम्पोररी है। जिसके लिए भी कर रहे टेम्पोररी है। आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं। ना आपको कोई आपके खुशी आपके किसी लोगों से खुशी मिल सकता है। वो खुशी कब मिल सकता है, जब भगवान से जुड़े हुए चीजों से आप जब खुशी के लेना चाहेंगे। भगवान जब भक्तों के साथ खुशी मिल सकता है आपको। भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान के साथ उन भक्तों को, उससे आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। अब भगवान के लीलाओं को सुनकर आनंद आ सकता है, क्योंकि भगवान खुद ही है। बोलते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो क्या बोल रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, मतलब भगवान खुद आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। वही आनंद देने वाले हैं। तो हम कहीं भी ढूंढे, कहीं भी आनंद नहीं प्राप्त होगा इस जगत में। दुखालयम शाश्वतम, भगवान खुद बोले कि दुख का घर है, कहाँ आप ढूंढोगे इस आनंद को, भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि भगवान के साथ संबंध कैसे हमें स्थापित करें। हरे कृष्णा। तो अगर किसी को कुछ सवाल है या कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो बोल सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली मनुष्य के साथ माया क्यों रहता है और माया क्या है, थोड़ा बताएं। माया भगवान की शक्ति है। दो तरह की माया, योग माया, महामाया। तो
जो भगवान की शक्ति है ना इस जगत में भी काम करती है। तो माया क्या करती है ना, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम चाहते थे कि भोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर याद होगा, अगर हम भोग अगर करना चाहते हैं तो भगवान ने ये जगत बना के दिया। इस प्रकृति में भी, जगत में सब कुछ आपको यहाँ से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता, कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ता। इस जगत में जो भोग की वस्तु सबको यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाती है, आपको कहीं अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें क्या करना है, अ, इस इस जगत में भगवान हमको उस माया के से क्या करते हैं, हमें उस चीजों को भुला देते हैं, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। अगर हमको उस चीज को याद रहेगा, जो जगत में हम भगवान के साथ थे, तो हम इस माया को, जो भोग को नहीं कर सकते। इसलिए भगवान उस माया स्वरूप में हमें नहीं चाहते कि हम फोर्सफुली, भगवान हमको नहीं चाहते कि आप अपने धाम में ले। प्रेम क्या है, प्रेम कभी फोर्सफुली नहीं होता है। तो माया ये का यही काम करती है कि हमें उस चीज से भुलाने का, भुलाती है जो चीज जो चीज भगवान से संबंध जोड़ता है। क्यों भुलाती है? क्योंकि भगवान, हम चाहते हैं, इच्छा थी कि हम भोग करना चाहते हैं, लेकिन हम जब इच्छा कर लेते हैं कि हमको भोग नहीं करना, तो भगवान फिर उस योग माया के थ्रू हमको फिर से उसको लेके जाती है, भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। तो माया क्या करती है, टेस्ट करती है आपको। जब हम भगवान की ओर जाते हैं ना, भगवान के बारे में जब भगवान का हम जानना चाहते हैं, तो माया टेस्ट करती है आपको कि आपने सही में भगवत भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए माया हमको टेस्ट करती है, भगवान माया के थ्रू ही हमको टेस्ट करते हैं कि हाँ, सच में ये भगवान की ओर जाना चाहता है, या ऐसा कोई कोई ऐसे ही आके बैठा हुआ है, फ्री में प्रसाद मिल रहा है, या फ्री में उसको ऐसे मिल गया है, तो वो ऐसे ही खाने के लिए आया है। तो ये सब टेस्ट करते हैं। माया बहुत प्रबल है। जब भक्त बनते हैं, तो हमें हमारे जो महामाया उसमें क्या करती है, हमें उसमें हमको उस पे टेस्ट करती है, हमें उस जगह पे कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। हरे कृष्ण। तो और किसी का सवाल आपको शायद, और किसी का सवाल है कुछ? ओके, अगर कुछ बोलना है बियॉन्ड द टॉपिक, इस टॉपिक के अलावा भी कुछ बोल सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो अ, आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और तो आज मेरा मतलब इस इस मतलब जो मेरा ये शरीर है उसका आज ऐसा, मैं उसको रिकॉर्डिंग बंद करता तो बताता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय, शिव भगवद गीता की जय।